नमस्कार दोस्तों, यह सायर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो चैप्टर 7 संख्याओं पर आधारित प्रश्न का पार्ट 1 है। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। तो संख्या को हम मान लेते हैं यक्स। संख्या यक्स हो गई। अब कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर, तो इसमें 13 का गुणा कर दीजिए तो 13 यक्स हो गया, बराबर 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। यानी संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती है, यानी यक्स में 180 की वृद्धि हो जाती है। अब यक्स को इधर ला लेते हैं तो 13 यक्स में से घट जाएगा यक्स, तो 12 यक्स हो जाएगा और इधर बच गया 180। अब यक्स का मान निकाल लीजिए। 12 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा और 180 12 से 15 बार में कट जाएगा, यानी यक्स का मान हो गया 15, यानी वह संख्या 15 है। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 15 ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें शेषफल में ही भाग दे देना होगा। 21 शेष बचता है तो 21 में 19 से भाग दे देना है। 21 में 19 से भाग दे देना है, तो 19 से कम 19, अब घटा देंगे तो 2 बचेगा, यानी 2 जो है शेष बचेगा। 19 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 2 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रश्न में दिया है दोस्तों कि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो इनका हम औसत निकाल लेंगे तो बीच वाली संख्या मालूम हो जाएगी। यानी पहले 3 संख्या के लिए हम जगह बना लेते हैं, 1 2 के बाद 3। अब 27 में 3 से भाग दे दें तो भाग जो है दोस्तों 9 बार जाएगी, यानी इनका औसत जो है 9 होगा। तो औसत दोस्तों हमेशा बीच की संख्या होती है, तो बीच की संख्या 9 मालूम हो गई। अब इधर दोस्तों 10 हो जाएगी, अब इधर 8 हो जाएगी, क्योंकि क्रमागत है, नहीं लगातार संख्या है। अब इसके बाद 6 संख्या है तो 3 और संख्या इधर हो जाएगी, 1 2 3। अब 10 के बाद दोस्तों 11, फिर 12 हो जाएगी, फिर 13, यानी 11 12 13 जो शेष संख्या होगी दोस्तों, इसको अलग कर लेते हैं। अब कह रहा है कि शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी 11 12 और 13 का योगफल ज्ञात करना है। तो इनको जोड़ लीजिए, 13 12 25 और 11 36 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 36 दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इनका हम औसत निकाल लेते हैं, 5 विषम संख्याओं का औसत। तो औसत निकालने के लिए हम 235 में 5 से भाग दे देंगे, तो जो औसत आएगा वही बीच वाली संख्या होगी। औसत दोस्तों हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो 235 में हम 5 से भाग दे लेते हैं,
235 बटे 5। जब इसमें भाग देंगे दोस्तों तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, यानी बीच वाली संख्या दोस्तों 47 हो गई। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। यानी 47 दोस्तों औसत निकल के आ गया, तो औसत जो है बीच वाली संख्या हो जाती है, तो बीच वाली विषम संख्या 47 हो गई। 47 दोस्तों ऑप्शन ए में दिया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। तो संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं कि संख्या यक्स है। अब कह रहा है कि 27.5% कमी कर देने पर, तो कमी कर रहा तो 100 में से 27.5 घटा देंगे, तो 100 में से 27.5 जब घटाएंगे तो 72.5 हो जाएगा। 72.5%। जब इतना कम कर देने पर कह रहा है कि 87 प्राप्त होता है। अब इसी को दोस्तों हल कर लेना है। यक्स गुणते प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। 72.5 बटे 100 बराबर 87। अब ऊपर तो दोस्तों दशमलव के बाद एक अंक है, तो जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये दशमलव जो दोस्तों हट गया। यक्स बराबर, अब इसको उधर ले जाएंगे तो जब ये उधर जाएगा तो यह जो है उल्टा हो जाएगा, यानी 1000 बटे 725। अब इसको दोस्तों कटाते हैं 5 से, तो 14 पचे 70 और बच गया 25, तो 50-25 हो जाएगा। अब 5 से इसको भी कटा देंगे तो 20 पचे 100 और एक जीरो बच रहा है। फिर 5 से कटा देंगे, 5 दूना के 10 और 5 9 45। 5 से इसको कटा दिया, 5 चौके 20 और एक जीरो बढ़ गया। अब 29 दोस्तों, 29 से 87 कट जाएगा 3 बार में, 29 3 87। अब 3 का गुणा 40 में कर लेंगे, यानी यह हो गया संख्या दोस्तों 3 गुणते 40, 40 3 120 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वह संख्या 120 है। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। 120 दोस्तों ऑप्शन ए में दिया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। संख्या को मान लेते हैं कि यक्स है संख्या। अब यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है, तो 100 में 37.5 को जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 137.5%। संख्या में वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। अब यक्स गुणे 137.5, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, बराबर 33। अब दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो एक जीरो बढ़ जाएगा। ये दशमलव दोस्तों ख़त्म हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये जब ये उधर जाएगा तो फ्रैक्शन जो उल्टा हो जाएगा, यानी 33 गुणते 1000, 1 पर 3 जीरो बटे, अब ये नीचे आ जाएगा 1375। अब इसको 5 से कटाते हैं तो यह हो गया 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35, 50 25। 5 से इसको कटा लीजिए, 20 पचे 100 हो गया और एक जीरो बच रहा है।
अब देखिए दोस्तों, 200 और 275, ये 25 से कट जाएगा दोनों, तो 25 से कम 25 और फिर 25 से कम 25 और 25 वाटे 200 होता है। अब 11 से 33 3 बार में कट जाएगा, यानी संख्या हो गई x बराबर 3 गुणते 8, 3 और 8, तो x बराबर हो गया 8 तरीके 24, यानी वो संख्या दोस्तों 24 है। चौबीस दोस्तों ऑप्शन सी में दिया, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3/7 है। इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5/9 हो जाता है। ये संख्याएं हैं। इस प्रश्न को दोस्तों ऑप्शन की सहायता से लगाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। 9 तथा 21 दिया है, तो इनको हम बटे में लिख लेते हैं, 9/21। अब कह रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5/9 हो जाता है। तो देखते हैं 6 जोड़ने पर दोनों में अनुपात 5/9 हो जाता है। तो 6 जोड़ दीजिए दोनों में, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, तो यह हो गया 9 6 15 हो गया, और 21 और 6 27 हो गया। अब इनको कटा लीजिए 3 से, 3 5 15 और 3 9 27, यानी यह हो गया 5/9। 5/9 को हम 5/9 भी लिख सकते हैं, तो 5/9 हमारा आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। संख्या मान लेते हैं दोस्तों कि x है संख्या। अब इसका 2/5 का मतलब गुणा, तो x का 2/5, फिर का मतलब गुणा, फिर 3/7, 198 हो जा रहा है। तो x बराबर, अब सभी को उधर ले जाएंगे तो 198 गुणे, अब फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, तो यह 5/2 हो जाएगा, और यह जो है 7/3 हो जाएगा। अब कटा लेते हैं दोस्तों। अब देखिए 2 3 6 हो गया, 6 से यह कट जाएगा, 6 3 18 और 6 3 18, तो x बराबर हो गया 33 गुणते 7 5 35, तो x बराबर, इनका गुणा कर लेंगे दोस्तों आपस में, तो 1155 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 1155 दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, संख्या कितनी है। तो संख्या मान लेते हैं दोस्तों x, तो x का 4/5 दोस्तों 4x/5 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, यानी संख्या का 2/3 2x/3 हो जाएगा। 2x/3 से 10 अधिक है, तो यहाँ 10 अधिक कर दिया। अब इसको इधर ला लेते हैं, तो 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर, यह 10 बच गया इधर, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 12x माइनस 5 दूना के 10x बराबर, अब 5 3 का एलसीएम दोस्तों 15 हो जाएगा, तो 15 का 10 में गुणा हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा, 15 दाम में 150,
अब यह 2x हो गया, 2x बराबर 150, तो x बराबर 150/2 हो जाएगा। 150 का आधा 75 होगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 75 दोस्तों ऑप्शन बी में दिया, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, वह संख्या क्या है। संख्या को मान लेते हैं कि x है। अब इसका करा 1/3 तो 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, फिर 1/3 के 1/4 यानी 1/4, 1/4 का 2/3 यानी 2/3, कितना है 6 है। x का मान निकालना है। अब इन सब का इसमें गुणा कर दें, 6 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 3 और 2 जो है नीचे हो जाएगा। अब 2 से कटा लीजिए दोस्तों 6 को, तो 2×3 6। अब इसका गुणा कर दीजिए दोस्तों, तितली के 9, 9 चौके 36, 36 के 108 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 108 दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।